जिंदगी जीना तो सिर्फ जिंदा दिल लोग जानते हैं, बाकी तो सब सिर्फ उम्र काटते हैं। इसी जोश और जुनून के साथ मैं अभिषेक सिंह आपका मेंटर यस सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम एक सीरीज लेकर के आए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखिए होता क्या है, जब आप किसी सीक्वेंस को फॉलो करने लग जाते हैं, जब आप किसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और उस सीक्वेंस का एक पैटर्न होता है तो उसको हम सीरीज बोलते हैं, वो पैटर्न कैसा भी हो। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक पैटर्न को फॉलो करता है और वो पैटर्न हम लोग देखेंगे और कैसे इसके सम्स निकालते हैं, क्या क्या इनके क्वेश्चंस होते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक बहुत सिंपल है, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा दो तरह का होता है, एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हमारे टर्म्स डिसाइडेड होते हैं और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे टर्म्स डिसाइडेड नहीं होते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमको आगे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब n टर्म्स होंगे। ठीक है, अब देखिए जीपी में अगर हम लोग बात करते हैं तो सपोज करो कि ये हमारा, मान लो मैं कहता हूं कि ये पहला टर्म है और ये हमारा दूसरा टर्म है और ये हमारा क्या है, तीसरा टर्म है। ठीक है, ये हमारा तीसरा टर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों टर्म्स कैसे हैं, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर ये तीनों टर्म्स जीपी में हैं तो क्या होगा, तो जीपी होने के लिए ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। इट मींस कि इनका जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो, वहां पे मैं क्या बात कर रहा था, कॉमन डिफरेंस। एपी में हम लोग क्या बात करते थे, कॉमन डिफरेंस। जीपी में हम लोग क्या बात करते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है बच्चों, कॉमन रेशियो। अब रेशियो क्या होता है यहाँ पे, तो जब हम रेशियो की बात करते हैं, जब हम आर की बात करते हैं तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब मैं लिखूंगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉमन रेशियो हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा रेशियो आ गया। तो क्या केवल यही सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। ठीक है, ऐसे हम लोग बोले तो ज्यादा अच्छा होगा कि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन रेशियो। इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो क्या कॉमन रेशियो सब में सेम होगा, हाँ, अगर कॉमन रेशियो सेम होगा तभी हम इसको बोल पाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यानी हमारे सीरीज का पैटर्न क्या बनेगा, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो मतलब मैं जनरलाइज करता हूं इसको, तो कैसे लिखते हैं हम लोग जनरल वे में, ए आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसमें आप देखेंगे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म तो आर आएगा, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म तो भी आर आएगा। इट मींस कि इनका जो कॉमन रेशियो है वो सेम होता है। अगर ऐसा है तो ये हमारी सीरीज कैसी कहलाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए कि केवल 3 टर्म्स आर इन जीपी, इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी। आपसे बोला गया एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये तीनों टर्म हमारे कैसे हैं, जीपी में है बच्चों। कैसे हैं, जीपी में। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, इनका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। यानी आर अगर मैं लिखूंगा इसका तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए दैट मस्ट बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। बेटा यहां पे देखो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और ये मैंने पहले ही बोल दिया कि आर इन जीपी, ये जीपी में है, ये जीपी में है। तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी बी अपॉन ए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू
थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, तो सी अपॉन बी। तो ये हमने क्या किया, कॉमन रेशियो इक्वल कर दिया। जब हम इक्वल करेंगे तो ये जो रेशियोज हैं ये अगर इक्वल होंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। इसको मैं देखो ये भी बोल सकता हूं फर्स्ट टर्म, इसको मैं बोल सकता हूं थर्ड टर्म, इसको मैं बोल सकता हूं मिडिल टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म का रूट। ठीक है, आप देखिए b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, b इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट a इंटू सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अगर जीपी में है तो हम इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन। तो ये जो हमारा है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीन कहलाएगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख लूंगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट a इंटू सी, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। ठीक है, अगर मान लो हमसे बोला जाए कि 3 consecutive terms can be taken as a upon r a a r, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग एपी में लेते हैं तो एपी में 3 टर्म हम लोग कौन सा लेते थे, जल्दी फटाफट बताइए, a माइनस डी, a प्लस डी, यही तो लेते थे, a माइनस डी, a प्लस डी। जब हमें 3 टर्म्स एपी में लेना होता था तो हम लोग यही टर्म लेते थे। ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस देखिए जरा क्या आता है, a माइनस ऑफ माइनस प्लस डी, a से a कैंसिल, तो d इज द कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे आप देखिए a प्लस डी माइनस a से a कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, तो जब हमें 3 टर्म्स, अब इसमें बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर आप ये 3 टर्म्स हम यही क्यों लें, भाई a r, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि सर अगर आपने अभी लिखा था यहाँ पे कि a r और ए आर स्क्वायर, अब आप कह रहे हो कि 3 टर्म लेना हो तो a अपॉन आर ए आर ले लीजिए, ऐसा क्यों करेंगे हम। तो देखो बच्चों, ऐसा इसलिए करते हैं हम कि हमें ना वेरिएबल एलिमिनेट करने होते हैं। हमें क्या करने होते हैं, वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। अब जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वही एपी वाला एग्जांपल, क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ता है समझाने में, इसलिए मैं एपी का एग्जांपल आपको ले रहा हूं बार बार। जैसे मान लो a माइनस डी, ए प्लस डी है। अब इन 3 टर्म्स को अगर मैं सम करूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इन 3 टर्म को सम करूं तो आप देखोगे कि डी एलिमिनेट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बेटा, डी एलिमिनेट हो जा रहा है। यहाँ पे आप इनको ऐड करोगे तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। अब आप देखिए डी से डी कैंसिल, तो ये क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 3a। तो यहाँ पे देखो डी गायब हो गया, ठीक है, डी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो ये हमको ना थोड़ा सा इजी हो जाता है जब हम टर्म्स a माइनस डी, ए और a प्लस डी ले लेते हैं। सिमिलरली जब हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेना होगा, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, आप क्या लोगे, ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप नहीं लीजिएगा, आप कौन सा टर्म लेंगे, a अपॉन आर ए आर टर्म्स लेंगे। ठीक है, और जब हम 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेंगे तो क्या लेंगे, a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर ए आर क्यूब। ठीक है, और जनरली आपको या तो 3 टर्म्स लेने होंगे या तो 4 टर्म लेने होंगे। 5 टर्म्स की जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे a अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे, अगर आप 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जीपी में लेंगे तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इनको फटाफट आप नोट कर लीजिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब देखो, अब हम लोगों ने जो कंसेप्ट सीखा है, ठीक है, अब हम लोगों ने जो कंसेप्ट सीखा है, अच्छा एक चीज और हम आपको पहले बता दें, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज करिए कि हमारे पास सीरीज है ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमें n टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है कि nth टर्म पे कौन सा नंबर होगा, यानी कि an इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1। अब यहां पे बच्चों देखना, ये जो मैंने लिखा है an, ये हमारा क्या है, ये nth टर्म है। ये कौन सा टर्म है बच्चों, nth टर्म है, यानी an इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1। a यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है,
फर्स्ट टर्म है, और यहां पे r क्या है बच्चों, कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है, जो कि आप कैसे निकालोगे, r इज इक्वल टू, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये हम क्या निकालते हैं, r निकालते हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आप चाह रहे हो, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आप चाह रहे हो। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, जब आप nth नंबर निकालते हो, क्या निकालते हो, nth नंबर निकालते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर हमें लास्ट टर्म भी निकालना हो तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही हमारा लास्ट टर्म भी होता है, l इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1, a इंटू r n माइनस 1, यही हमारा क्या कहलाएगा, लास्ट टर्म भी कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द जीपी हुज नंबर इज √3 + 1, 1, √3 - 1/2। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, √3 + 1, 1, √3 - 1/2। तो देखो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन टर्म्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन टर्म्स निकालेंगे। जीपी में सबसे पहले आपको काम क्या करना है, कॉमन टर्म्स निकालना है। तो अब इसमें कॉमन टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, 1/√3 + 1। अब ये बच्चों क्या आ गया, हमारा कॉमन टर्म आ गया। अब सेवेंथ टर्म अगर हमें निकालना है तो मैं an इज इक्वल टू, फार्मूला यूज करने वाला हूं, a इंटू r टू द पावर n माइनस 1। a की जगह मैं क्या रखूंगा, a हमारा पहला टर्म यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, √3 + 1 दिया हुआ है। अब a की जगह मैं रख दूंगा √3 + 1, √3 + 1 इंटू r की जगह मैं रख दूंगा 1/√3 + 1, और इसकी होल टू द पावर n कितना दिया हुआ है हमें, सेवेंथ टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सेवेंथ टर्म, यानी n इज इक्वल टू बच्चों क्या है, 7 है। n इज इक्वल टू क्या है, 7 है। ठीक है, तो n की जगह मैं रख दूंगा 7, 7 - 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, √3 + 1 इंटू 1/√3 + 1 की पावर 6। क्या आ गया, 1/√3 + 1 की पावर 6 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, √3 + 1 यहां भी है और √3 + 1 नीचे भी है, और यहां की पावर है क्या, 6। तो जब ये ऊपर आएगा, या आप सिंपली ऐसे कर सकते हो इसको, क्या था हमारा, √3 + 1 इंटू 1/√3 + 1 की पावर 6। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3 + 1 की पावर 1 इंटू √3 + 1 की पावर -6। बेसिस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मैं क्या करने वाला हूं, √3 + 1 की पावर 1 - 6, दैट गोज टू 1/√3 + 1 की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सेवेंथ टर्म आ गया बच्चों। कौन सा टर्म आ गया, सेवेंथ टर्म। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अपना सेवेंथ टर्म हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखें, फाइंड द जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 64 एंड द नेक्स्ट टर्म इज 32। वो क्या कह रहा है, फाइंड द जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 64 एंड द नेक्स्ट टर्म इज 32। ये और भी सिंपल है, देखो कह रहा है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 64 एंड द नेक्स्ट टर्म इज 32। नेक्स्ट टर्म मतलब क्या हो गया, AR दिया हुआ है आपको 32। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अब आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो क्या निकल करके आएगा बच्चों, जरा देखो 32/64 दैट मस्ट बी इज इक्वल टू AR/A, तो A से A कैंसिल और ये आ जाएगा R की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ठीक है, R की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। तो फाइंड द जीपी, तो अब आप जीपी पता कर सकते हैं, बहुत बहुत आसान है, AR स्क्वायर, अब आप जीपी बनाते जाइए, A आपको दे रखा है कितना 64 और ये वाला टर्म आपको पता ही है 32, अब ये आपको पता चल जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 16, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इनका कॉमन टर्म्स कितना आएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 243 एंड इट्स फोर्थ टर्म इज 3, फाइंड इट्स सेवेंथ टर्म। क्या कह रहा है बच्चों, फिर से देखो एक बार ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। अच्छा, आप इस क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आप पॉज करके पहले सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आप इसका सोल्यूशन देखिए, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कॉपी और पेन लेकर के जब आप वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए और देखिए क्या आपका आंसर सही आ रहा है, अगर सही आ रहा है तो इट मींस अब आप समझ गए हैं। The product of the third and eighth term of a GP is 243. If its fourth term is 3, find its seventh term. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, थर्ड एंड एट्थ टर्म, तो सबसे पहले ए थर्ड निकालो, A3 क्या हो जाएगा बच्चों, A इंटू R टू द पावर 3 - 1 दैट इज AR स्क्वायर, ये तो हमारा थर्ड टर्म आ गया। और थर्ड टर्म हमको क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म, अब एट्थ टर्म भी हमें निकालना पड़ेगा, ए एट्थ कितना हो जाएगा, A इंटू R टू द पावर 7, 7 कैसे आया, मैं लिख दे रहा हूँ, पूरा ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 8 - 1 दैट इज AR टू द पावर 7, क्या आ रहा है AR स्क्वायर, थर्ड टर्म A8 कौन सा आ रहा है, AR टू द पावर 7 आ रहा है। अब इन दोनों का क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 243, तो अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट ले लूं तो क्या हो जाएगा, देखो A स्क्वायर इंटू R की पावर 9, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 2, 2 + 7 कितना हो जाएगा 9, दिस इज इक्वल टू 243, कितना दे रखा है बच्चों 243, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता चल गया A स्क्वायर इंटू R टू द पावर 9 इज 243, अब कह रहा है इट्स फोर्थ टर्म इज 3, क्या कह रहा है, इट्स फोर्थ टर्म इज 3, तो मतलब कि फोर्थ टर्म हमारा क्या आ गया, A4 इज इक्वल टू AR की पावर क्यू, और ये हमें कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमारे पास 3, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, चलो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से आप ये कर सकते हो, A बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहां से निकालोगे आप, A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/R³, यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, AR³ इज इक्वल टू 3, AR³ इज इक्वल टू 3, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/R³, ठीक है, A इज इक्वल टू 3/R³। अब इस A की वैल्यू को हम लोग कहां पुट करने वाले हैं, हम लोग पुट करने वाले हैं अपने फर्स्ट इक्वेशन में, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली है, ठीक है। तो जो A स्क्वायर इंटू R की पावर 9 है, इसमें हम क्या रख देंगे, A इज इक्वल टू 3/R³ हम पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा जरा देखो यहां पे, ठीक है, क्या था हमारे पास A स्क्वायर R टू द पावर 9 इज इक्वल टू 243, और वहां पे मैंने क्या निकाला था, A इज इक्वल टू 3/R³, मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, इस A को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 3/R³ का होल स्क्वायर इंटू
r टू द पावर 9 इज इक्वल टू 243। क्या आ जाएगा? 243। अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9 डिवाइडेड बाई r की पावर 6 इंटू r टू द पावर 9 इज इक्वल टू 243। ठीक है, अब ये 6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 9 इंटू r टू द पावर 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 243। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 9 इंटू r की पावर 3 इज इक्वल टू 243 एंड r की पावर क्यूब इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 927। ठीक है, r क्यूब कितना आ गया, 27। तो r की वैल्यू आ गई क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट ऑफ 27, तो जो क्यूब बनाएगा वो जो क्यूब बनाएगा क्यूब रूट में वो बाहर आ जाएगा। तो ये किसका क्यूब है, 27, 3 का क्यूब है। तो 3 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा बेटा, 3। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कॉमन रेशियो निकाल लिया। ठीक है, r इज इक्वल टू 3। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में 7th टर्म, तो 7th टर्म तो इजी हो गया। फिर अब a7 इज इक्वल टू a r की पावर 6। तो अब मैं a की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, a की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, 3/r क्यूब। r कितना है हमारे पास, 3, तो यहां से आ जाएगा 3/27। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं 27, और ये कितना आ जाएगा, 9, 1/9। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1/9, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 1/9 इंटू r की वैल्यू हमारे पास है 3 की पावर 6। ठीक है, इसको मैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो 1/3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 6, दिस इज 3 की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टर्म आ गया, 7th टर्म आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ 4th एंड 9th टर्म ऑफ अ जीपी आर 54 एंड 13122 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द जीपी, आल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म। ठीक है, देखिए आप जरा क्वेश्चन एक बार खुद से पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए मैं फिर से इसको रीड कर रहा हूं, इफ 4th एंड 9th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर 54 एंड 13122 respectively, find the GP, also find its general term। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे क्या होगा बच्चों, 4th टर्म हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a4 इज इक्वल टू ar क्यूब। ठीक है, और 9th टर्म हमसे कह रहा है, तो a9 क्या आ जाएगा, ar टू द पावर 8। ठीक है, कैसे आया है, तो इसी फार्मूले से आया है बच्चों। किस फार्मूले से, यही वाला। जनरल टर्म का हमारा फार्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, तो 4 - 1 करेंगे कितना आएगा, 3, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ar क्यूब। ऐसे ही 8 कैसे आया, तो a इंटू आर की पावर 9 - 1। ठीक है, और 9 - 1 क्या होता है, 8, तो a9 इज इक्वल टू ar टू द पावर 8। ठीक है, अब वो कह रहा है कि if 4th and 9th terms of a GP are, ठीक है, तो a9 is equal to ar to the power 8 हो गया। अब यहां पे वो कह रहा है कि 4th and 9th terms of a GP are this and this, तो ये हमें दे रखा है कितना, 54, और ये दे रखा है हमको is equal to 1 3 1 2 2। अब इसमें क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, मैं इसको क्या करने वाला हूं, डिवाइड करने वाला हूं। ठीक है, किस इक्वेशन को, इसको मैं फर्स्ट मान लूं और इसको सेकंड मान लूं, और फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं डिवाइड करूंगा तो देखो क्या आएगा, बहुत ही सिंपल, ar टू द पावर 8 अपॉन ar क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13122 डिवाइडेड बाई 54। ठीक है, तो इस a से इस a को मैं कैंसिल कर दूंगा, इस r क्यूब को मैं अगर कैंसिल करूं तो -3 यहां हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, r टू द पावर 5, r टू द पावर 5 इज इक्वल टू, अब 54 को आप 13122 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 54 2 हाँ ठीक है, ये चला जाएगा 243।
ठीक है, r की पावर 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 243। अब ये 243 r की पावर 5 इज इक्वल टू, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल वे है, आप क्या करो, r की पावर 5 इज इक्वल टू 243 आ गया। अब आप जरा ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 5, ठीक है। तो 3 की पावर 5 किसके बराबर होता है 243 के बराबर होता है। तो r की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3, तो यहां से भी हमारा r आ गया 3। अब r हमको पता चल गया, तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं, अब मैं क्या निकाल सकता हूं यहां से, देखो भाई a4 हमको दे रखा है, r की वैल्यू मुझे पता चल गई, तो मैं a भी पता कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जनरल टर्म भी पता चल जाएगा, ठीक है, जनरल टर्म भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5th, 8th and 11th terms of a geometric progression are p, q and r, ठीक है, respectively, so that q square is equal to p into r। क्या कह रहा है बच्चों, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना, पॉज करके खुद से सॉल्व भी करते हैं। द 5th, 8th and 11th terms, कौन सा टर्म, 5th, 8th and 11th term of a geometric progression are p, q and r। तो देखो a5 क्या आ जाएगा, a r की पावर 4, फिर कह रहा है 8th टर्म, a8th टर्म कितना आ जाएगा a r टू द पावर 7, फिर क्या कह रहा है 11th टर्म a11 कितना आ जाएगा a r टू द पावर 10। ये सब क्या दे रखे हैं हमको, ज्योमेट्रिक r, p, q एंड r, p, q एंड r, ठीक है। और आपको क्या प्रूव करना है, q स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू r। क्या प्रूव करना है, q स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू r। तो जरा देखिए, सिंपल है, फिर से वही बात कि आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप यहां पे देखो q इज इक्वल टू a r टू द पावर 7 दे रखा है, ठीक है, आप डायरेक्ट यहां पे पुट कर लीजिए और देखिए क्या वो p r के बराबर हो रहा है p इंटू r के, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, p इंटू r, p इंटू r क्या आ रहा है देखिए, p इंटू r दैट इज इक्वल टू a r टू द पावर 4 इंटू a r टू द पावर 10। तो ये कितना आ रहा है a स्क्वायर इंटू r की पावर 14, ठीक है, p इंटू r कितना आ रहा है a स्क्वायर r टू द पावर 14। और q स्क्वायर को जरा करिए, देखिए क्या आ रहा है, q स्क्वायर अगर आप करोगे a r टू द पावर 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर r टू द पावर 14। तो दोनों सेम है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और प्रूव कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये तो था हमारा कि कैसे आप nth टर्म निकालते हो, कैसे लास्ट टर्म निकालते हो, ठीक है। अब देखो हमने अभी क्या निकालना सीखा, an निकालना सीखा। ये क्या होता है a r टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, इसी को मैंने कहा लास्ट टर्म भी बोलते हैं, a इंटू r की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं समेशन की, सम की, कैसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालते हैं। अगर कोई फाइनाइट सीरीज है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर कोई फाइनाइट सीरीज है तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं सम बच्चों, क्या होता है s, जो हम नोटेशन यूज करते हैं दैट इज s इज इक्वल टू, ये क्या होता है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 वेयर r इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों बच्चों r इज नॉट इक्वल टू 1, क्यों, उसका रीजन ये है बच्चों कि अगर r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये समेशन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये हम कब यूज करेंगे, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, s इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। और ये वाला फार्मूला मैं कब यूज करने वाला हूं, a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r व्हेन r इज लेस देन 1, व्हेन r इज लेस देन 1 एंड r इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो दो फार्मूले मैंने सम के लिखे हैं, ये किसके लिए यूज करेंगे हम, फाइनाइट सीरीज के लिए। किसके लिए, फाइनाइट सीरीज के लिए। अगर हम इनफाइनाइट सीरीज के लिए चले जाएं
तो क्या आ जाएगा देखो, एस इनफाइनाइट सीरीज के लिए, समेशन इनफाइनाइट सीरीज के लिए क्या आता है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो a अपॉन 1 माइनस r व्हेन r इज लेस देन 1, ठीक है, एंड r इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा ये सम का मैंने आपको डायरेक्ट केवल फार्मूला लिख दिया है ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। और इसके और भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू।